गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है विकास रहेजा और मैं आज आपका स्वागत करता हूं एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम में। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि वेस्टीज हमेशा से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को कंप्लीट हेल्थ देने में बिलीव करता है। हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को कंप्लीट हेल्थ देते हैं, हमें उन न्यूट्रिशनल्स फूड देते हैं हमारे सप्लीमेंट के ज़रिए, हम उनको प्योरेस्ट वाटर देते हैं हमारे वाटर प्योरीफायर के ज़रिए और फ्रेश एयर देते हैं एयर प्योरीफायर के ज़रिए। आज का जो दिन है, आज की जो प्रेजेंटेशन है वो एयर के ऊपर है, फ्रेश एयर के ऊपर है। दोस्तों, आज आप जानते हैं कि वेस्टीज शार्प एयर प्योरीफायर हमें हमेशा से फ्रेश एयर देने में बिलीव करता है और हमें हेल्दी रखने में बिलीव करता है। सो आज हमारे साथ शार्प से डायरेक्टली मिस्टर शुभेंदु मजूमदार जी हैं, जो आज हमें बताएंगे कि कैसे वेस्टीज शार्प एयर प्योरीफायर हमें और अच्छी फ्रेश एयर देने में हमारी हेल्प करेगा। और कुछ नई चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे, कुछ अचीवमेंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे, जो आज के टाइम में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो एयरबोर्न डिजीज़ चल रही हैं, कैसे आज हमारा वेस्टीज शार्प एयर प्योरीफायर हमें उन प्रॉब्लम से भी बचाने में हमारी मदद करेगा। सो आज की प्रेजेंटेशन को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें आज हमारे एयर प्योरीफायर से आपको जानने को मिलेंगी। सो मैं आप सबके साथ वेलकम करना चाहूँगा मिस्टर शुभेंदु मजूमदार जी का, जो डायरेक्टली शार्प से हैं। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आज हमें जो भी न्यू अचीवमेंट्स हैं और जो प्रेजेंटेशन आज सर हमारे सामने कर रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आज वो प्रेजेंटेशन हमें बताएं और हमें इन चीज़ों के बारे में नॉलेज दें। थैंक यू विकास जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं आपके सामने एक प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी के नए अचीवमेंट के बारे में बात करके प्रेजेंटेशन को मेरा शुरू करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि प्लाज्मा क्लस्टर एक नेचुरल एयर प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो शार्प ने 20 साल पहले नेचर से डिस्कवर करके उसको अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किया है। तो अगर आप ये देखेंगे प्लाज्मा क्लस्टर है क्या चीज़, आपके सामने जो मैं आज एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं वो ये है कि प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी उस वायरस को, नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 SARS-CoV-2, उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसका प्रूफ अब हमारे पास आ चुका है। तो वैसे तो देखिए 2004 में जो पहला कोरोना वायरस पाया गया था वो था फेलाइन कोरोना वायरस। उसके तो सर्टिफिकेट हमारे पास थे ही, बट हम लोग प्रोमोट नहीं कर रहे थे, बिकॉज उस समय के स्ट्रेन और इस समय के स्ट्रेन दोनों अलग है। तो अभी ये प्लाज्मा क्लस्टर जो हमारा टेक्नोलॉजी है, अब ये प्रूफ हो चुका है कि SARS-CoV-2 वायरस को डीएक्टिवेट कर सकता है। और ये लैब कंडीशन में, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि लैब कंडीशन में ये पाया गया है कि 91.3% तक SARS-CoV-2 या कोविड-19 वायरस को हमारा प्लाज्मा क्लस्टर 30 सेकेंड्स के अंदर रिड्यूस कर सकता है। अगर ये आप देखेंगे कि लैब कंडीशन में अगर ये 30 सेकेंड के अंदर 91.3% रिड्यूस कर सकता है। और एक सबसे अहम बात यह है कि अगर आपके पास 5 साल पहले का प्रोडक्ट है, अगर आपके पास 2 साल पहले के प्रोडक्ट है, तो ये प्लाज्मा क्लस्टर का कोई नया वर्जन नहीं है, कोई नया अवतार नहीं है कि जो नया वर्जन है जो कोविड या SARS-CoV-2 को रिड्यूस कर सकता है। सेम ओल्ड एयर प्योरीफायर विथ प्लाज्मा क्लस्टर ये भी आपको वही बेनिफिट दे सकता है। ठीक है, तो इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो टेस्ट्स किए गए हैं, ये दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी, जो नागासाकी यूनिवर्सिटी है, वहाँ के साइंटिस्ट ने इसका टेस्ट किया है, जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर अभी देख सकते हैं। तो जापान एक क्रेडिबल कंट्री माना जाता है, वहाँ के जो यूनिवर्सिटीज़ है वो क्रेडिबल माने जाते हैं। कई लोग प्लाज्मा क्लस्टर को एक आयनाइजेशन टेक्नोलॉजी से मिस्टेक करते हैं। तो अब आपके पास प्रूफ है ये बताने के लिए प्लाज्मा क्लस्टर और जो मार्केट में अवेलेबल आयनाइजेशन टेक्नोलॉजीज है वो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो अब ये देखते हैं हम लोग कि ये जो बेनिफिट्स है इसको हम अपने घर में या अपने ऑफिस में किस तरीके से इस बेनिफिट्स का यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, हमारे पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बट ये एक्चुअल सिनेरियो में, एक्चुअल एनवायरनमेंट में
कैसे परफॉर्म करता है इसके बारे में आप देखते हैं। इस स्क्रीन में हम ये दिखा रहे हैं आपको कि हमारे पास जो मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन है या जो टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्यूरिटीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसके हमारे पास 33 लैब्स के सर्टिफिकेट है और सर्टिफिकेट्स के लिए एक डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सेकेंड पॉइंट ये है कि ये दो तरीके से हम करते हैं। एक है एक्टिव प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जो मशीन के बाहर निकल के काम करता है। प्लाज्मा क्लस्टर के बेनिफिट्स के बारे में आपको मालूम चला और कुछ नए बेनिफिट्स जो मैंने बताया आपको SARS-CoV-2 का, और ये कुछ पुराने बेनिफिट्स जो ऑलरेडी हमें मालूम है वो ये है कि फ्रेश एयर जो कि मैंने बताया आपको। दूसरा, जितने भी गैसेस है, जितने भी केमिकल टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसको प्लाज्मा क्लस्टर न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसके बहुत इजी डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक्स है जो कॉफ़ी से या एमोनिया से या आपके करेंसी नोट से या आप देख सकते हैं। प्लाज्मा क्लस्टर के सबसे बड़े अचीवमेंट यह है कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और मोल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 33 लैब्स के सर्टिफिकेट है जो इस चीज़ को प्रूव करता है। प्लाज्मा क्लस्टर के और जो दो बेनिफिट्स है जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है स्टैटिक चार्ज। आपको कैसे पता लगेगा कि हमारे घर में स्टैटिक चार्ज है? जैसे कभी आप पर्दे के पास से गुजरते हैं तो बाल खड़े हो जाते हैं, या कहीं आप सोफा में बैठते हैं तो चढ़ की आवाज़ आती है, सीलिंग फैन में मिट्टी आ जाती है। तो प्यूरिफायर लगाने से स्टैटिक चार्ज रिड्यूस हो जाता है जिसके कारण इम्प्यूरिटीज पर्दे में या सोफा में नहीं चिपकते। और आपको कैसे पता लगेगा कि एक्चुअली प्लाज्मा क्लस्टर काम कर रहा है? कि मान लीजिए कि आपके घर में सीलिंग फैन है और नॉर्मली जितने ड्यूरेशन में सीलिंग फैन गंदा होता है और आपको क्लीन करना पड़ता है, आपको मालूम चलेगा कि प्यूरिफायर लगाने के बाद जितनी मिट्टी 3 महीने में आते वो उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा। तो इससे आप पता लगा सकते हैं यहाँ स्टैटिक चार्ज काम कर रहा है। स्किन के इम्प्रूवमेंट के लिए जो प्लाज्मा क्लस्टर के बेनिफिट्स है वो ऑलरेडी हमारे पास सर्टिफिकेट्स है जिससे आप देख सकते हैं। हमारा दूसरा जो यूनिक प्योरिफिकेशन सिस्टम है वो है पैसिव प्योरिफिकेशन सिस्टम, जो कि एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। आप ये मान लीजिए कि आप जिस कमरे में प्योरीफायर को लगाते हैं, ये जो सेट ऑफ फिल्टर्स है जो आपको भी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये इम्प्योरिटीज़ को खींच के लेके आता है, फिल्टर्स में एब्जॉर्ब करते हैं और दूसरी तरफ से साफ हवा रिलीज करते हैं। बहुत सिंपल ऑपरेशन है। मार्केट में अवेलेबल जितने भी प्योरीफायर्स हैं वो सारे के सारे ये 3 फिल्टर्स देते हैं। लेकिन अब मैं आपको कुछ यूनिक बेनिफिट्स बताऊंगा हमारे फिल्ट्रेशन सिस्टम के और ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए। कि एक और चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि ये 3 फिल्टर्स कैसे काम करते हैं और किस तरीके से बेटर है, उसका एक वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें। तो किसी भी प्योरीफायर में ये ज़रूरी होता है कि अगर आप उस किसी रूम में लगा रहे हैं तो पूरे रूम को साफ करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट में अवेलेबल जो प्योरीफायर्स है वो हवा स्ट्रेट 90 डिग्री ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि सीलिंग से हवा टकरा के नीचे आ जाते हैं। तो मार्केट में अवेलेबल प्योरीफायर की एफिशिएंसी सीमित रहती है प्योरीफायर के आसपास, क्योंकि ऐसे 90 डिग्री जाएगा, नीचे आएगा, जाएगा, आएगा, तो एफिशिएंसी लिमिटेड रहेगी। लेकिन हमारा एक यूनिक जो 20 डिग्री एयर फ्लो है वो एक तो प्लाज्मा क्लस्टर को पूरे कमरे तक पहुंचाता है इवनली, मतलब ये 20 डिग्री एयर फ्लो के जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, और साथ के साथ जो हमारे फिल्ट्रेशन सिस्टम है और जो यूनिक एयर फ्लो है जिसके कारण पूरे कमरे में हर कोने से इम्प्योरिटीज़ को खींच के भी लेके आ सकता है और प्लाज्मा क्लस्टर को भी पहुंचा सकते हैं। ये एक ऐसा बेनिफिट है जो आपको इंडिया के किसी भी एयर प्योरीफायर में नहीं मिलेगा। अब
आते हैं हम एक ऐसे पॉइंट पे जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी प्योरीफायर की नाम लेते हैं हम लोग अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ या अपने घर में, तो हमें बहुत सारा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। जैसे हम तो साफ हवा में रहते हैं, हमारे शहर में तो कोई पोल्यूशन नहीं है, हमें प्योरीफायर की क्या ज़रूरत है, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, कि हम घर पे तो लगा लेंगे, बाहर जाएंगे क्या करेंगे। तो इस तरीके के कई सारे ऑब्जेक्शंस, कई सारे हेजिटेशन हमारे मन में आते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सिंपल कि एयर प्योरीफायर लेना है कि नहीं लेना है, ये मैटर नहीं करता कि आपके शहर की पोल्यूशन लेवल कितनी है, ये भी मैटर नहीं करता कि आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, बल्कि ये मैटर करता है कि आपके घर में आपको या आपके किसी फैमिली मेम्बर्स को ये जो सिम्टम्स है वो कितनी फ्रीक्वेंटली है। अगर इन सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी 1 या 2 बार से ज़्यादा है तो हमें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। हम ये देखते हैं कि ये जो सिम्टम्स है इनके सोर्स क्या है। एक होता है ना कॉज एंड इफेक्ट, तो ये है इफेक्ट, तो इसके कॉज क्या है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। वैसे तो आप लोगों को मालूम होगा, बट फिर भी ये बताना चाहता हूँ कि हम हर रोज़ 11,000 लीटर हवा सांस के जरिए लेते हैं। सो 11,000 लीटर्स ऑफ एयर passes through our lungs every day। इसका मतलब ये है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके 2 पार्ट्स हैं। एक है रेस्पिरेटरी एयरवे जो नाक से शुरू होता है, और दूसरा लंग्स। ये जो रेस्पिरेटरी एयरवे है इसके अंदर 3 लेवल की इम्यूनिटी दी गई है, एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी। और ये जो एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी है ये मदद करता है इम्प्यूरिटीज़ को शरीर के अंदर आने से रोकने में। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ जो 3rd लेवल ऑफ इम्यूनिटी है, जो इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन कैसे काम करता है और उसके इफेक्ट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। कि इन्फ्लेमेशन का सिंपल सा मतलब है कि सिकुड़ जाना या नैरो हो जाना या पतला हो जाना। अब आप ये सोचिए, इसका एक विजुअल इंटरप्रिटेशन है, इसके साइज या प्रोपोर्शन पे मत जाइए। एक हेल्दी एयरवे में जितना गैप होना चाहिए, जैसे जैसे इम्प्यूरिटी शरीर के अंदर आते हैं तो ये गैप रिड्यूस होता जाता है। ये रिड्यूस क्यों होता है? जैसे मान लीजिए आपके शहर में, आपके घर के पास अगर आंधी तूफान हो रहा है तो आपके नेचुरल रिएक्शन क्या है कि आप दरवाजे खिड़की को बंद करेंगे। लेकिन ठीक इसी तरीके से जब हम हवा सांस के जरिए लेते हैं और उसके साथ इम्प्यूरिटीज आती है तो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सिकुड़ने लगता है, और सिकुड़ने से क्या होता है कि वो कम से कम इम्प्यूरिटीज को लंग्स तक पहुंचने में मदद करता है। अब ये जो इन्फ्लेमेशन है, ये इन्फ्लेमेशन अलग अलग लेयर पे काम करता है, अलग अलग लेवल पे काम करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे नेजल कैविटी में अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो हमें नाक बंद का एहसास होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। अगर हमें गले में इन्फ्लेमेशन होता है तो गले की खराश और गला दर्द करता है या खांसी आती है। अगर हमें छाती में इन्फ्लेमेशन होता है जैसे चेस्ट में, तो उसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। और फिर जैसे जैसे आप देखेंगे इस इमेज में, ब्रोंकियल सेक्शन के बाद अब मल्टीपल एयरवेज में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, सिंगल एयरवे से मल्टीपल होने लगे। अब जब लंग्स के अंदर ये पतले पतले से एयरवेज है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे एस्थमा कहा जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि लेवल टू लेवल जब इन्फ्लेमेशन की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं तो हमें नए नए सिम्टम्स का पता लगता है। तो ये तो था एक छोटा सा एग्जाम्पल कि एस्थमा जो है लास्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन है। आपको मालूम है जिनको एस्थमा अटैक होते हैं उनको कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, कितनी तकलीफ होती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई गला दबा के रखा हुआ है। तो ये है लास्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एयर प्योरीफायर इन सिम्टम्स को रिड्यूस करने में कैसे मदद करता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा कि मान लीजिए 11,000 लीटर हवा के साथ 10 सिगरेट जितना नुकसान हमारे शरीर को पहुंचता है। आप इसको लिटरली मत लीजिए,
इसको एज अ रूपक की तरह लीजिए। मान लीजिए 11,000 लीटर इज इक्विवेलेंट टू 10 सिगरेट्स अ डे। आप अगर प्यूरिफायर लगाते हैं और प्यूरिफायर अपने ऐसी जगह लगाते हैं जहां पे हम सबसे ज़्यादा समय रहते हैं, वो है बेडरूम, और एट ए स्ट्रेच रहते हैं। अगर हम बेडरूम में प्यूरिफायर लगाते हैं और उस 8 से 10 घंटे हम एक बेहतर एनवायरनमेंट में सांस लेते हैं, तो क्या होता है कि ओवरऑल इम्प्यूरिटीज़ का लेवल रिड्यूस हो जाता है। मतलब 10 सिगरेट को आप 5 सिगरेट में रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे तो देखिए एक सिगरेट भी हमें नुकसान देता है, लेकिन कम से कम अगर अपने इम्प्यूरिटीज़ के लेवल को रिड्यूस करें तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को उस समय रेस्ट करने का मौका मिलता है, और जिसके कारण हमें ये सिम्टम्स, जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। कई बार हमें सवाल आते हैं कि अगर आप बच्चों को क्लीन एनवायरनमेंट में रखेंगे तो बच्चों की इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो पहले सेकंड से हर रोज़ 11,000 लीटर पॉल्यूटेड एयर बच्चों के शरीर के अंदर जाता है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि आपको मालूम है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके हर एक ऑर्गन्स काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं और उनको डेवलप करने में लगभग 8 से 9 साल लगते हैं, खास करके रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम को पैदा होने से इमीडिएट बाद से लेके हर रोज़ 11,000 लीटर पोल्यूटेड एयर का झटका झेलना पड़ता है, अटैक झेलना पड़ता है। और बाकी ऑर्गन्स के साथ साथ बच्चों के रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बहुत सेंसिटिव होंगे। जाहिर सी बात है, जब 11,000 लीटर का अटैक होगा तो बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम को ओवर टाइम काम करना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जिसके कारण बच्चों के केस में आपने नोटिस किया होगा कि सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। ये जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स मैंने आपको दिखाए हैं, ये जो सिम्टम्स है खास करके बच्चों के केस में ज़्यादा होता है। तो मैं आपको 4 ऐसे बेनिफिट्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो एयर प्योरीफायर लगाने के बाद, खास करके शार्प वेस्टीज एयर प्योरीफायर लगाने के बाद आपको और आपके फैमिली को मिल सकता है। सबसे पहला, मैंने एस्थमा एलर्जी के लिए बात किया। मैंने आपको ये भी बताया कि एस्थमा एलर्जी किस लेवल का सिम्टम है। जिनको रेगुलर एस्थमा और एलर्जी के मेडिसिन लेने पड़ते हैं, उनके मेडिकेशन में 50% तक आप रिडक्शन ला सकते हैं 7 से 10 दिन के अंदर। आपको लगेगा कि ये मैं किस बेसिस में ये कमिटमेंट दे रहा हूँ, तो आपके स्क्रीन के ऊपर अभी आप देखिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन एलर्जी यूके, जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट को टेस्ट किया और उन्होंने सील ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट दिया है। इसका मतलब ये है कि एलर्जी यूके एक बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है जो उन प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करते हैं जो नेचुरली विदाउट साइड इफेक्ट्स एस्थमा एलर्जी को कम कर सकता है। अब उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को टेस्ट करके सील ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट दिया, जिसका मतलब ये है कि एस्थमा और एलर्जी को रिड्यूस करने के लिए शार्प से बेटर एयर प्योरीफायर मार्केट में नहीं है। ये जो बेनिफिट नंबर 2 और बेनिफिट नंबर 4 है, इसको मैं कंबाइन करके बताता हूँ आपको। ये खास करके उन लोगों के लिए हैं जो ज़्यादातर समय एसी कमरे में रहते हैं। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप किसी एयर कंडीशन रूम में सो के उठते हैं तो आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर्स को सर में भारीपन, नाक बंद, गले में खराश या सुबह उठ के छींकने की या खांसने की शिकायत होती है? अगर आपका आंसर है यस, तो एयर प्योरीफायर लगाने से 2 से 4 दिन के अंदर आपको इन सिम्टम्स में रिडक्शन मिल सकता है। एयर प्योरीफायर बच्चों के कमरे में लगा के आप बच्चों के रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को ओवरऑल साल भर में आप देख सकते हैं कि उनके बेनिफिट आपको मिलेंगे। इसका मतलब ये है
कि खास करके 0 to 3 इयर्स के बच्चे जिनकी कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल मूवमेंट नहीं होती, जो ज़्यादातर समय घर में रहते हैं, और उन बच्चों के रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे ज़्यादा नाजुक होता है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो उस समय अगर आपने प्योरीफायर का इस्तेमाल किया तो एक बेटर क्वालिटी ऑफ एयर बच्चों को मिलता है, जिसके कारण इम्यूनिटी सिस्टम को भी डेवलप होने में टाइम लगता है, बेटर डेवलप हो सकता है, और ख़ास करके बच्चों के लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने में मदद करता है। आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ कैटेगरीज के नाम लिखे गए हैं जिनको एयर प्योरीफायर से मदद मिल सकता है। एस्थमा एलर्जी के अफेक्टेड लोगों के बारे में ऑलरेडी मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ। दूसरा है पेट ओनर्स। ये एक टिपिकल कैटेगरी है। आजकल लोगों में पेट्स का पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है, तो मैं आपको ये एक सर्टिफिकेट दिखाना चाहता हूँ, वो भी प्लाज्मा क्लस्टर के प्लाज्मा क्लस्टर के जैसे मैंने आपसे कहा कि नए नए बेनिफिट्स का पता लग रहा है। ये आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा क्लस्टर को एनिमल हॉस्पिटल में टेस्ट किया गया है, और एनिमल हॉस्पिटल में ये देखा गया है कि प्लाज्मा क्लस्टर बैक्टीरिया, वायरस और स्मेल को रिड्यूस कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एनिमल हॉस्पिटल में प्लाज्मा क्लस्टर इन तरीके के बैक्टीरिया, वायरस को रिड्यूस कर सकता है, तो आपके घर में अगर पेट्स है तो उनके क्रॉस इन्फेक्शन और उनके स्मेल और पेट डेंडर को भी इफेक्टिवली रिड्यूस कर सकता है। तो ये भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। न्यूबॉर्न बेबीज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि उनको एयर प्योरीफायर क्यों चाहिए और किस तरीके से मदद कर सकता है। पीपल विथ ENT एंड लंग एलिमेंट्स, मैं इनमें उन कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको सुबह उठ के रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आते हैं, जैसे छींकना, सर में भारीपन, उन लोगों को भी फायदा पहुंच सकता है। एंड फाइनली सेकेंड हैंड स्मोकर्स। अगर आपके घर में कोई ऐसे लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं, हो सकता है वो घर के अंदर ना पिए, या तो बैल्कनी से पी के घर में आए, या वो बाहर से सिगरेट पी के आए, चाहे किसी भी कंडीशन क्यों ना हो, अगर कोई स्मोकर है तो एयर प्योरीफायर लगाने से आप पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोकिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। आज के प्रेजेंटेशन में अगर मैं समराइज करूं, मैंने 2 अलग अलग टॉपिक के बारे में बात किया। पहला टॉपिक ये था कि जो करंट सिचुएशन है, जो कोरोना वायरस का करंट सिचुएशन है, इस पैंडेमिक के दौरान हम अपने और अपने परिवार को किस तरीके से बचा सकते हैं। एक तो वो टॉपिक है कि हाँ, प्लाज्मा क्लस्टर हमारा इतना ऐसा बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जो हमें इस समय, इस पैंडेमिक के समय हमें बचा सकता है। लेकिन साथ के साथ आपको ये भी हमने सेकेंड पार्ट प्रेजेंटेशन में ये बताया कि कोरोना वायरस ये टेम्पररी फेज है, वैक्सीन आ जाएगा, मेडिसिन आ जाएगा, तो देन प्रोबेबली पीपल विल फॉरगेट अबाउट कोरोना वायरस। लेकिन जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, जैसे साइनोसाइटिस, थ्रोट इन्फेक्शन, मॉर्निंग एलर्जी, सीजनल फ्लू, वीजिंग, कफिंग, ये पूरे साल हमें परेशान करते रहते हैं। तो प्योरीफायर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको कोविड-19 के टाइम पे ही बेनिफिट दे। शार्प का प्योरीफायर आपको पूरे साल इन लोगों के लिए ही नहीं, साथ के साथ हेल्दी लोगों को भी मदद कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऐसा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, खास करके इस सीजन के लिए। अभी आपको मालूम है कि अभी तो ऑटम का सीजन चल रहा है और विंटर्स आने वाले हैं। विंटर्स में क्या होता है, खास करके नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में ठंड बहुत होती है, जिसके कारण जो रात को ड्यू पड़ते हैं या ओस पड़ते हैं वो लोअर एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं। चूँकि सूरज की रोशनी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, जिसके कारण लोअर एटमॉस्फेयर में वो ड्यू स्ट्रक हो जाता है, एक फिक्स्ड हो जाती है। आपको सुबह उठ के एक धुंधलापन जो महसूस होता है, ये धुंधलापन का जो रीज़न है
वो है लोअर एटमॉस्फेयर में हाई परसेंटेज ऑफ ड्यू। इसके दो इफेक्ट है। अगर कोरोना विंटर्स तक चलता रहा तो ये चीज़ बहुत डेंजरस हो जाएगा हमारे लिए, बिकॉज अब इस समय हवा की मूवमेंट एक नेचुरल मूवमेंट है जिसके वजह से कोरोना आउटडोर में रह नहीं सकता, फैल जाते हैं। लेकिन अगर आप घर के अंदर की बात करेंगे या विंटर्स में आउटडोर की बात करेंगे तो कोरोना वायरस लोअर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा समय तक रह सकता है। बिकॉज अगर लोअर एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन ड्यू का ज़्यादा है, मॉइस्चर का ज़्यादा है, तो ये लॉक हो जाएगा और हवा की मूवमेंट भी कम हो जाती है विंटर्स में, खास करके नॉर्थ इंडिया में। तो उस समय प्यूरीफायर के नीड और बेनिफिट सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच मिस्टर मजूमदार, आपने एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन हमारे साथ शेयर करी और मुझे बहुत सी नई चीज़ें जानने का मौका मिला और आई होप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी आज की प्रेजेंटेशन के ज़रिए बहुत सी नई चीज़ें जानने का मौका मिला है। सर, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि कुछ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हमारे एयर प्योरीफायर के थ्रू। सर, सबसे पहला सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आप जानते हैं कि आज के टाइम में इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। सो हमारा वेस्टीज शार्प एयर प्योरीफायर हमारे इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में कैसे हमारी हेल्प कर सकता है? सो इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा कुछ बताइए। थैंक यू विकास जी। दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो हमारे सामने आते हैं कई बार। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वैसे तो हमने प्रेजेंटेशन में कवर किया है कि 11,000 लीटर हवा हर रोज़ हमारे लंग्स के अंदर से गुजरते हैं। सो जो कि सबसे वॉल्यूमनस है और सबसे वाइटल है। ये जो 11,000 लीटर हवा है हमारे लंग्स में से, उसमें ऑक्सीजन निकाल के हमारे ब्लड के ज़रिए सेल्स को सप्लाई की जाती है। तो एवरी 15 to 17 सेकेंड्स दी सेल्स रिक्वायर ऑक्सीजन। तो मोस्ट वाइटल कंपोनेंट आप कह सकते हैं, मोस्ट फंडामेंटल कंपोनेंट है हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल वेलबीइंग के लिए है एयर। उसके साथ साथ हवा के चूँकि वॉल्यूम इतना ज़्यादा है तो उसके ज़रिए इम्प्योरिटीज़ के आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जिसके कारण ये है कि जब इम्प्योरिटीज़ हवा के ज़रिए हमारे शरीर के अंदर आते हैं उसका रोकना बहुत ज़रूरी है और हमारे एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी सिस्टम उसको रोकने में मदद करता है। लेकिन आप अगर एक्सेसिव काम कराएंगे वो रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी को तो ऑब्वियसली वो वीक होने लगेगा। सो द एयर प्योरीफायर हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द ओवरऑल लेवल ऑफ इम्यूनिटी। आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए हम किसी गंदे नाली के पास से गुजरते हैं तो हम नाक में रुमाल डाल देते हैं या सांस को हल्की करते हैं। सो ये फंडामेंटली यही कॉन्सेप्ट है कि हम जब गंदे नाली के पास से गुजरते हैं हमें सांस तो लेनी है लेकिन सांस को रोक नहीं सकते, बट जो इम्प्योरिटीज़ वहाँ पे है, जो गंदगी वहाँ पे है, उसको कम कर सकते हैं। फंडामेंटली एयर प्योरीफायर भी उसी तरीके से काम करता है। सो इट एक्चुअली हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द इम्यूनिटी कि आप अगर 8 से 10 घंटे एक बेटर एनवायरनमेंट में रहेंगे तो ओवरऑल इम्यूनिटी को रेस्ट मिलेगा, तो इवेंचुअली हमारे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी रिड्यूस होंगे और इम्यूनिटी को डेवलप करने में मदद मिलेगा। आई होप मैं आंसर कर पाया। थैंक यू, परफेक्ट सर। इसके साथ सर जो अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमारा एयर प्योरीफायर है उसका एक कवरेज एरिया कितना है, मतलब हम कितने बड़े रूम में या कितने बड़े हम कवरेज एरिया को वो कवर करता है? हम जो मॉडल आपको प्रपोज कर रहे हैं वो एक मिड साइज प्रोडक्ट कैटेगरी है जो 250 स्क्वायर फीट कवर करता है। अगर आप डोमेस्टिक एप्लीकेशंस की बात करेंगे, घर के बात करेंगे, घर में हमें प्योरीफायर बेडरूम में लगाना है जो हमने प्रेजेंटेशन के दौरान देखा है। अब 90% केसेस में बेडरूम की साइज 100-150 स्क्वायर फीट के अंदर होता है इंडिया में, तो जो हमारा प्रोडक्ट मोस्ट सूटेबली काम करता है। तो अगर आपको इसको मूव भी करना है कहीं, आपको किसी और कमरे में, ड्राइंग रूम में, सो वो भी आपके 200-250 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होगा। सो जो हमारा प्रोडक्ट है वो ऑप्टिमम साइज़ है जिससे कि आप घर पे भी लगा सकते हैं और कुछ सेमी कॉमर्शियल एप्लीकेशंस है जैसे डॉक्टर्स चेम्बर है, फिर छोटे ऑफिसेस है,
जैसे प्राइवेट ऑफिसेस होते हैं ना, आर्किटेक्ट्स के, एडवोकेट्स के, उन ऑफिसेस में लगा सकते हैं, हॉस्पिटल्स के पेशेंट रूम्स में लगा सकते हैं, लैब्स में लगा सकते हैं, फिर होटल रूम्स में लगा सकते हैं, और जैसे स्पा है, जिम है, वहाँ पे भी मल्टीपल यूनिट्स लगा सकते हैं। क्योंकि एक मॉडल से हो सकता है बड़े एरिया कवर ना करे, तो अगर बड़ा एरिया है तो वी कैन पुट मल्टीपल यूनिट्स। आई होप दैट आंसर्स। थैंक यू सर। इसके साथ जो मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या हम अपने एयर प्योरीफायर को एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं? देखिए, एयर प्योरीफायर का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब एटलीस्ट 8 से 10 घंटे आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो बेडरूम में तो इस्तेमाल करना ही करना है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, और बेडरूम से मूव नहीं करना है। मतलब एक प्योरीफायर, एक बेडरूम, 8 आवर्स एट ए स्ट्रेच, इतना तो फिक्स्ड है। उसके अलावा आप इसे अपने स्टडी रूम या आपके लिविंग एरियाज में शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये सिर्फ 4 किलो का है, तो इसको इजीली आप लेके बाहर रख सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपसे ये भी सजेस्ट करूँगा कि आपके घर में अगर कोई गेस्ट आते हैं तो उस समय ज़रूर आप अपने प्योरीफायर को अपने ड्राइंग रूम में रखें, ताकि क्यूरियसिटी जनरेट हो और वो पूछे आपसे कि ये क्या है, तो आपको मौका मिले प्रोडक्ट के बारे में बताने। ओके, मतलब हेल्थ की हेल्थ हो गई और प्रमोशंस की प्रमोशन हो गई, राइट? ओके, थैंक यू सर। इसके साथ जो नेक्स्ट सवाल है मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो एयर प्योरीफायर है वो लगभग कितना पावर कंज्यूम करता है? ये मैक्सिमम पावर कंजम्पशन इसका 50 वॉट्स है। इसका मतलब अगर आप दिन में 12 से 16 घंटे चलाते हैं तो महीने में 10 से 12 यूनिट का कंजम्पशन होगा। सो अपने यूनिट के रेट के हिसाब से आप कर सकते हैं। सो इट्स मिनिस्क्यूल। ओके, परफेक्ट। इसके साथ सर बिकॉज एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें हमेशा फ्रेश एयर चाहिए, तो क्या हम इसको 24 घंटे 24/7 चला सकते हैं? देखिए, घर के लिए तो हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप कम से कम 4 से 5 घंटे आप अपने घर को प्रॉपर्ली वेंटिलेट करें, खास करके उन समय जहाँ पे जिस समय आपके किचन का इस्तेमाल हो रहा हो और आप पूजा कर रहे हैं या अगरबत्ती जला, उस समय वेंटिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। बाकी पूरे समय आप एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर जैसे आप इसे हॉस्पिटल के पेशेंट रूम में लगा रहे तो वहाँ पे तो 24/7 का इस्तेमाल होगा ही होगा। बट हमारे प्रोडक्ट की डिज़ाइन ऐसी है कि आप इसे 24/7 भी यूज़ कर सकते हैं। दे आर डिज़ाइन फॉर 24/7 365 डेज ऑपरेशन। ओके, इसके साथ सर एक सवाल ये है कि आप जानते हैं कि मार्केट के अंदर आजकल बहुत सारी कंपनीज बोल रही हैं कि वो एयर कंडीशंस दे रही हैं जिसके अंदर इनबिल्ट एयर प्योरीफायर है। सो कई बार हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये क्वेश्चन फेस करना पड़ता है कि मार्केट में ऐसे एसीज भी अवेलेबल हैं जिसके अंदर आजकल एयर प्योरीफायर भी आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि उनका क्या बेनिफिट है, या हमारा वेस्टीज का एयर प्योरीफायर क्यों ज़्यादा बेहतर है वहाँ से, उस चीज़ से? देखिए, जब भी आपको कोई ऐसे क्वेश्चंस का सामना करना पड़े, आप सबसे पहले उनसे उल्टा एक रिवर्स क्वेश्चन पूछिए कि आप एक बात बताओ, आपके एसी में ऐसी क्या चीज़ है जो प्योरीफायर का काम करता है। आप अगर अपने एसीज की एनालिसिस करेंगे, उसमें सिंपल सा एक जाली होता है। जो हमारे एयर प्योरीफायर के प्री फिल्टर है ना, उतने भी लेवल की जाली नहीं है। तो उसके अलावा मुझे नहीं लगता एयर कंडीशनर में ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी या ऐसा कुछ होता है जो प्योरीफायर का काम कर सकता है। बट आप उनसे पूछ सकते हैं, आप पूछेंगे तो उनको पता लगेगा कि कुछ है नहीं, तो एक्चुअल सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। एयर कंडीशनर एक कमरे को ठंडा करके एक हमें कंफर्ट और कन्वीनियंस देता है, बट एयर प्योरीफायर उस कमरे के अंदर से इम्प्योरिटीज को निकाल के हमें हेल्दी बनाने में मदद करता है। सर, इसके साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट में एक पूछना चाहूँगा एक सवाल और, कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो वेस्टीज शार्प एयर प्योरीफायर है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की है? ये हमारे अपने फैक्ट्री है थाईलैंड में, और वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है।
ओके, सो थाईलैंड से आता है, राइट? परफेक्ट। सो आई थिंक सर, थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी ऐसे कॉमन क्वेश्चंस जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता होने चाहिए, उसका जवाब आपने दिया। सो विद दैट थैंक यू सो मच आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आज हमें दी और बहुत सी नई चीज़ें हमें जानने का मौका मिला इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए, और काफ़ी कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जिसके आंसर हमें जानने का मौका मिला। सो विद दैट एवरीवन, मैं हम सब की तरफ से, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से, मैं मजूमदार सर आपका थैंक यू करना चाहूँगा आज का समय देने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और मैं हम सब से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज शार्प एयर प्योरीफायर जैसे आपने जाना हमें एक अच्छी हेल्थ तो देता ही है, इसके साथ ये हमारे बिजनेस को वेल्दी बनाने में भी और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी सक्सेसफुल बनाने में हमारी काफ़ी मदद करता है। सो विद दैट थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। सो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक पहुँचाइए ताकि उनको भी हमारे शार्प एयर प्योरीफायर के बेनिफिट्स पता लग सके और वो इसको यूज़ करके अपने आप को भी हेल्दी बनाएं और अपने लोगों को भी हेल्दी बनाएं। सो विद दैट थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू वेल, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। अब मैं आपको हमारे शार्प वेस्टीज एयर प्योरीफायर के इंस्टॉलेशन, क्लीनिंग और मेंटेनेंस के बारे में बताऊंगा। ये इसका जो इंस्टॉलेशन होगा, प्रेफरेबली आप इसको ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे ये प्रॉपरली रूम के एयर को सर्कुलेट कर सके। मतलब आपने जैसे 20 डिग्री एयर फ्लो वाला डेमो देखा है, उसमें फ्लोर पे रखना रिकमेंडेड है ताकि प्रॉपर एयर सर्कुलेशन हो सके। अगर आप फ्लोर पे किसी रीज़न से नहीं रख पाते तो 1-1.5 फीट हाइट मैक्सिमम उस पर रखना चाहिए और पोजीशनिंग उसकी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे पूरे कमरे से आपको प्रोडक्ट दिखाई दे ताकि प्रॉपर एयर सर्कुलेशन हो सके, नंबर 1। नंबर 2, अगर एसी रूम है तो इसको तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, तो प्रॉपर एयर सर्कुलेशन करेगा और आपको 100% एफिशिएंसी मिलेगी। लेकिन अगर आप ऐसे कमरे में लगा रहे हैं जहाँ पे दरवाज़ा या खिड़की दोनों खुले हुए हैं तो उस केस में एयर प्योरीफायर काम नहीं करेगा। उस केस में वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है और वो भी ज़रूरी है जैसे हमने प्रेजेंटेशन में बताया। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका दरवाज़ा बंद है और खिड़की खुला हुआ है तो प्योरीफायर को आपको दरवाजे के आसपास रखना है। अगर खिड़की बंद है, दरवाज़ा खुला हुआ है, जो कि नॉर्मली ऐसे सिचुएशंस होते हैं हमारे घर में, तो खिड़की के आसपास फिर इसे लगाइए। एक और बात, जिस कमरे में कूलर है, एयर कूलर है अगर आपका खिड़की में, उस कमरे में भी प्योरीफायर काम नहीं करेगा। दूसरी बात कि अगर आपका रूम साइज़ 100 से 150 स्क्वायर फीट के अंदर है तो आप इसे मीडियम फैन स्पीड पे चलाइए। मैं पैनल में जैसे आपको दिखाना चाहता हूँ कि पैनल में ये जो है पावर बटन है और इसके साथ साथ जो है एक हेज़ का बटन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सर्दी के समय लोअर एटमॉस्फेयर में इम्प्यूरिटीज़ का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, चूँकि एक ड्यू, रात को जो ओस पड़ते हैं उसके वजह से, और सनलाइट इतनी तेज़ नहीं होती जितनी गर्मी में होती है। तो उस ड्यूरेशन में आप हेज़ बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेज़ फंक्शन इफ़ेक्टिवली हाई इम्प्यूरिटीज़ को रिड्यूस करता है, जिस केस में प्लाज्मा क्लस्टर और फिल्टर का कॉम्बिनेशन एक यूनिक काम करता है ताकि हेज़ को रिड्यूस कर सके। तीसरा जो बटन है यहाँ पे, यह है मोड बटन। मोड से आप फैन की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लो, मीडियम और हाई फैन स्पीड बताए गए हैं, लेकिन इंडिया के केस में मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि 150 स्क्वायर फीट तक आप मीडियम पे चलाइए और 150 से ऊपर आप हाई फैन स्पीड पे चलाइए। पैनल में आप ये जो एंगुलर एयर फ्लो, इसको आप देख पा रहे हैं कि इसका एक जो फिन्स लगे हुए हैं वो एक एंगल से है ताकि वो 20 डिग्री एयर फ्लो कर सके। अब मैं आपको फिल्टर्स के बारे में बताऊंगा और ये एक और पॉइंट जो मैं मिस कर गया था कि प्योरीफायर का जो फिल्टर वाला साइड है ये दीवार की तरफ रहेगा और दीवार से लगभग 1-1.5 फीट का आपको गैप रखना है ताकि प्रॉपर सक्शन हो सके, और ये जो फ्रंट साइड है वो रूम की तरफ रहेगा। फिल्टर्स में हमारे 3 फिल्टर्स हैं जो आपने प्रेजेंटेशन में देखे हैं। इसको खोलने के लिए यहाँ पे दोनों हाथों से यहाँ पे डाल के आप इसको ऐसे खोल सकते हैं। ये पहला फिल्टर है प्री फिल्टर, दूसरा है कार्बन फिल्टर और तीसरा हमारा हेपा फिल्टर।
ठीक है। तो ये जो प्री फिल्टर है इसको आप पीरियोडिकली वॉश करिए, मतलब आप देख ही पाएंगे कि यहाँ पे गंदगी जमा हो जाएगा। मतलब ऑन एन एवरेज इंडियन कंडीशंस में हो सकता है आपको 10-15 दिन में एक बार इसको साफ़ करें। तो इसको आप वॉश कर सकते हैं, इसको आप किसी शावर के नीचे या जो टेलीफोन शावर्स होते हैं उससे भी आप इसे वॉश करके ड्राई करके वापस लगाइए। जो दूसरा है कार्बन फिल्टर, इसको एक सूखे कपड़े से इसको पोंछ दीजिए या इसको आप झाड़ सकते हैं दीवार के साथ, लेकिन इसको बैल्कनी में लेके झाड़िए। तीसरा हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक यूज्ड हेपा फिल्टर है जो धीरे धीरे काला पड़ रहा है, लेकिन जब आप प्रोडक्ट को लगाएंगे, जिस समय प्रोडक्ट को इंस्टॉल करेंगे, ये पूरा सफ़ेद रहेगा। तो फिल्टर का, हेपा फिल्टर का तो बहुत सिंपल मेंटेनेंस है। इसको हल्का सा झाड़ के महीने में एक बार 1 से 1.5 घंटे के लिए आप इसको धूप दिखाइए। जो आउटर सरफेस है, हेपा फिल्टर के 2 सरफेस है, यहाँ पे एरो बना के लिखा हुआ है कि ये एरो मतलब ये वाला साइड जो है अंदर जाएगा, ठीक है। और एक ये जो टैब है, ये एक वाइट कलर का आपको टैब नज़र आएगा, इस टैब का मतलब है टैब हमारी तरफ रहेगा। तो हेपा फिल्टर को धूप में रखिए। हेपा फिल्टर और कार्बन फिल्टर को बिल्कुल वॉश नहीं करना है। और वैसे तो रेटेड लाइफ हेपा और कार्बन की 2 साल की है, लेकिन अगर कार्बन फिल्टर से स्मेल आ रहा है, हाँ, तो आपको कार्बन फिल्टर बदल देना है। अगर हेपा फिल्टर का एयर प्रेशर, मतलब जिस प्रेशर में हवा बाहर निकलता है, अगर वो 50% तक रिड्यूस हो जाए तो आपको हेपा फिल्टर बदलना है। दूसरा कंडीशन, अगर हेपा फिल्टर में से भी स्मेल आ रहा है और इसको धूप में रखने के बावजूद स्मेल नहीं जा रहा है, तो हेपा फिल्टर को भी बदल देना है। ये कार्बन फिल्टर और हेपा फिल्टर ये दोनों आपको वेस्टीज से मिलेंगे और इसमें BV और PV भी मिलेगा।